एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। मुसलमान हमारे सामने बैठे हैं और मुसलमान के घर का हाल मुसलमान सुना रहा है। मैं जब यहाँ आया था तो लोग कहते थे कि ये शेरशाहबादी कौम है, इसकी एक खूबी क्या है कि ये शिरक नहीं करती। मैं शेरशाहबादी कौम की दूसरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र है शेरशाहबादी कौम में नसबंदी नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। जो आदमी जितना बच्चे वाला है वो उतना ज्यादा खुशहाल है। क्योंकि मकई का ट्रक लोड करने के लिए उसको आदमी चाहिए, उसके पास दुनिया जहान का आदमी है, वो पैसा बच रहा है। खाद लाने के लिए आदमी चाहिए, वो पैसा अलग बच रहा है। जिसके पास जितना बच्चा उतना खुशहाल, माला माल। और जलसा में पेटी लेकर के लोग बैठते हैं और जलसा खत्म होते होते पेटी भर जाती है। हम तो समझते हैं अगर कनस्तर भी लेकर के बैठ जाए तो कनस्तर भी भर जाए। माशाअल्लाह माला माल। ये शेरशाहबादी कौम की खूबी है कि इसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, जितना बच्चा होगा उतना खुशहाल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया है, आपको सुनकर कह रही होगी दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं। जानते हैं एक साल में कितने बच्चियों की जान जाती है इस हिंदुस्तान में? एक साल में 10 लाख मासूम बच्चियों की जान लेते हैं। ये लेने वाले कोई और नहीं होते, घर के लोग होते हैं। घर में भी कोई आम लोग नहीं, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, गिरा दिया। गिराने के नतीजे में बेटे की कसरत हो रही है और बेटी दुनिया से जा रही है। एक साल में 10 लाख मासूम की जान जा रही है। गोद में बेटी है, चूम रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी है, मोहब्बत है? कहा या रसूल अल्लाह, जब आप पर ईमान नहीं था तो बेटी से इतनी नफरत थी कि देखना पसंद नहीं करता था, जिंदा जमीन में गाड़ देता था। आपने कहा कि बेटी रहमत है, तुम्हारी जन्नत की जमानत है। इतनी मोहब्बत हो गई है कि जितना चूमता हूं उतनी मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। दुआ कराया कि बेटा हो, बेटी हो गई। दुआ कराया, बेटा हो, बेटी हो गई। 7 बेटी का मालिक हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? का जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, अगर ये मर जाती तो अच्छा होता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी पर इतना सितम मत करो, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। बेटी से नफरत मत करो, बेटी से मोहब्बत करो। ये दुनिया में तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगी और आखिरत में तुम्हारी मुसीबत आसान करेगी। बेटी की बदौलत तुमको जन्नत मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है, सामने हमारे मुसलमान हैं। ये मुसलमान अपनी बेटियों पर 4 सितम ढाते हैं। पहला सितम ये होता है, जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटता है, और जब बेटी पैदा हुई तो मुंह लटका करके बैठ गया। लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गया। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। बेटा हुआ मिठाई बांट रहा है, बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठा हुआ है। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, सारी जमीन और जायदाद का मालिक बेटे को बनाया और एक ही औलाद बेटी भी है बेटा भी है। बेटा को माला माल किया, बेटी को महरूम किया, कंगाल किया। ये दूसरा सितम है। बेटा के लिए जब तालीम का मसला होता है तो पैसे को पैसा नहीं समझता। बेटे को झूले पर बिठा रहा है, बेटी को चूल्हे पर बिठा रहा है।
बेटी को तालीम से महरूम किया, ये तीसरा सितम है। और सबसे बड़ा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब लड़का की शादी होती है तो लड़का से पैसा नहीं मांगते, महर नहीं मांगते, डिमांड नहीं होता। जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाप से डिमांड किया जाता है। गौर करने की बात है, ये सबसे बड़ा सितम है। इस सितम के नतीजे में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। गुनहगार वो कम है, ये समाज गुनहगार है। लड़का जब आया लड़की की से शादी करने के लिए तो लड़की की मां ने कहा कि मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? तो कहा कि हाँ। याद रखो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर मेरी बेटी से शादी कर रहे हो, 1 पैसा नहीं मिलेगा। लड़का गायब हो गया। मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि लड़का कहां गया, लेकिन लड़का गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब है। लोगों ने राज की बात बताई कि शादी में लड़की की मां ने कह दिया पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए भागा। वो लड़की से शादी करने के लिए नहीं आया था, वो पैसे से शादी करने के लिए आया था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में अपने बेटे से शादी, अपने बेटे की शादी करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। माशाअल्लाह जाड़ा है, लोग सट सट करके बैठे हुए हैं। एक तो घास की गर्मी मिल रही है और सट सट करके जो बैठे हैं तो मुकम्मल गर्मी मिल रही है। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं दूसरे का हाथ दूसरे की जेब में न चला जाए। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आपने सुना, आधा जलसा निकल गया। सिर्फ जवानों के हवाले से एक पैगाम रह गया है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसका शायद बैटरी खत्म हो गया। बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक। দুইটা 10টা ম্যাগনিফোন আসলে জলসাতে। इसका लाइट का इसका बोलो, দুটা ম্যাগনিফোন একটা জলসাতে কি করে আছে? देखना मैं कहां है? हाँ माशाल्लाह, माइक वाला बेचारा एक्टिव है। सायदा खातून और उसका सर फटकर 50 टका सायदा खातून अपना बीमार है इसलिए दिया। सायदा खातून ने दिया है, इसको क्या बोलते हैं? कासा का की थाली दिया है। माशाल्लाह, ये सब तो शादी में देते हैं। जलसा की बरकत है। देखिए ये सब भी आ रहा है। और उसका शौहर फटकन है, 50 रुपया दिया फटकने के लिए। खैर माशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम है।
बड़ा खूबसूरत है, जल्दी से निकल जाएगा। एक जवान को अल्लाह के रसूल ने देखा कि फजर पढ़ करके मस्जिद में है, जोहर पढ़ करके मस्जिद में है, मस्जिद से बाहर निकलता ही नहीं। खाना भी उसका बाहर से आ रहा है, खा रहा है, फिर मस्जिद में, मस्जिद से बाहर निकल नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये खाता कमाता नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह, इसका भाई इसकी तरफ से खा रहा है, कमा रहा है, वही इसका कफील है, वही इसको कमा करके खिला रहा है, ये अल्लाह अल्लाह मस्जिद में करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मस्जिद में 24 घंटा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो इसके लिए कमा रहा है, जो दर्जा उसका है उसके बराबर इसका दर्जा नहीं है। समझ में नहीं आया? अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मस्जिद में बैठ करके इसका दर्जा घट गया, और वो खा रहा है, कमा रहा है, इसके लिए कमा रहा है, उसका दर्जा बढ़ गया। जो अल्लाह का भी हक अदा करे और अपने घर वालों को कमा करके खिलाए, उसका हक अदा करे, वो दोनों तरफ से सवाब उठा रहा था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका दर्जा बड़ा है जो कमा रहा है, जो मस्जिद में बैठ करके खा रहा है उसके बराबर नहीं है। रात में आपके ये मोबाइल है, मोबाइल में टॉर्च होगी, टॉर्च जमीन पर मार करके आप देखिएगा कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सवाई चूटी के। मोबाइल में टॉर्च है, मारिएगा दीवार पर, देखिएगा रात में उठ करके तो दीवार पर कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सवाई चूटी के। क्या मतलब है भाई? ये चूटी सोती नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों को समझाया, इस चूटी को पता है कि बारिश होने वाली है, उसके बदले अभी कमाना है। इस चूटी को पता है कि ठंडी का महीना आने वाला है, उसके लिए अभी से कमाना है। रात दिन चूटी ने एक किया, अपनी जान भी बचाया, अपने जहान को भी बचाया। जवानों से कहा कि तुम अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो चूटी से नसीहत पकड़ो, रात दिन एक करके हलाल कमाओ, तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तुम्हारा खानदान भी बच जाएगा। तीसरे नमूने को बहुत